सभी को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कचरा अपशिष्ट के प्रकार के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो खासकर उनकी है जो भी ट्रेड्समैन में भर्ती होना चाहता है, यानी कि चाहे सीआरपी ट्रेड्समैन हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो या कोई भी सिविल डिपार्टमेंट में। आजकल अगर वैकेंसी के बारे में देखा जाए, अगर डी ग्रेड में भर्ती आ रही है, सबसे ज़्यादा ट्रेड्समैन की हो रही है और यह ऐसी भर्तियां हैं जिनके बिना काम भी नहीं चल सकता। तो दोस्तों, इसमें जो सीपर या सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो भर्ती हो रही है उनसे संबंधी ये लेक्चर है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। मेरी वीडियो इससे संबंधित देखना चाहते हैं, जो भी मेरा इन वीडियो को देख लेगा वह किसी भी तरह ना तो आप जो ट्रेड्समैन के क्वेश्चन है सफाई कर्मचारी या सीपर के संबंधी या ट्रेड टेस्ट है उनमें कोई फेल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं कचरा अपशिष्ट के प्रकार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत सिंपल तरह से बताऊँगा और आपको क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं भी बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, कचरा अपशिष्ट के प्रकार में आमतौर पर कचरा दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा। तो दोस्तों, यहाँ पर कचरे को दो प्रकार से रखा गया है। अब इन दोनों में हम आगे बात करेंगे क्या क्या है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट या इसको कहें कचरा, ये वह अपशिष्ट हैं जो हमारी रसोई से आते हैं या कोई रसोई के अलावा भी दूसरी चीज़ों से भी आते हैं। इसमें खाद्य अवशेष, बगीचे के अपशिष्ट आदि शामिल है। कहने मतलब जो कचरा प्राकृतिक रूप से बन रहा है, जैसे मान लिया रसोई में कोई भी सब्जी आई, उसके पत्ते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ है जो पैक होके आया, जैसे पेपर आ गया, पेड़ों के या बगीचा है आपका, बगीचे में पेड़ पौधे या फसल है, फसल में जिस प्रकार मान लिया गन्ना है, गन्ने की जो पत्ती होती है वो है, या जो सरसों है हुई है उसका जो खाद है या उसका जो भूसा बनता है इत्यादि, ये सब कुछ आपका बायोडिग्रेडेबल आता है। यहाँ पर छोटे तौर पे इसमें बताया गया, लेकिन जो भी प्राकृतिक कचरा है जो कहना मतलब एक तरह से अपने आप वो वातावरण में सड़ जाता हो या जिसका रूप परिवर्तन हो जाए, जैसे भूसा है वो परिवर्तन हो जाता है, जैसे पत्ते हैं वो हो जाते हैं, तो वो सब जो है आपका बायोडिग्रेडेबल आता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे के नम कचरे के रूप में भी जाना जाता है। इसमें खाद प्राप्त करने के लिए खाद बनाई जा सकती है, यानी कि ये जो कचरा होता है इससे क्या है, खाद बन जाती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं जो खेती के लिए खाद उपयोग होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो खाद जैसी जो भी आप घर से कचरा उठा के कूड़ी पे डालते हैं और कुछ दिन बाद वो कूड़ी पे कचरा गल जाता है, सड़ जाता है और खाद का रूप ले जाता है, वो सब कुछ बायोडिग्रेडेबल आता है जो भी हम उसमें डालते हैं। बायोडिग्रेडेबल कचरा सामग्री के आधार पर समय की अवधि में खुद को विघटित कर लेता है, यानी कुछ ऐसे उसमें है तो होती हैं कुछ वस्तुएं जो जल्दी विघटित हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लेट से होती हैं। जैसे मान लिया पत्ते हो गए, जल्दी हो जाएंगे। मान लिया कुछ लकड़ियाँ हैं, मोटी थोड़ी लकड़ियाँ हैं, पूरी मोटी नहीं, कुछ छोटी हैं तो वो कुछ समय बाद हो जाती है। जैसे पत्ती है जल्दी हो जाती है, लेकिन कोई जैसे मान लिया गन्ना है, गन्ने की जो वो होती है खोई, वो थोड़ा टाइम के बाद होती है। तो इस पे यहाँ पर है। दूसरा है, तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, कचरे का कोई नाम दे दिया जाएगा तो आपको समझ में आनी चाहिए, जिसका भी ऑटोमेटिक खाद बन जाता हो, दबने से, पानी गिरने से, नमी से, ओस से, वो सब जो है आपका बायोडिग्रेडेबल। अब है गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। ये वो अपशिष्ट है टूटे हुए कांच के टुकड़े, यानी कि जिसका अपने आप विघटन नहीं हो सकता। जैसे कांच है, चाहे शीशे का कांच है, चाहे दूसरा कांच है, कहीं भी कांच लगा है, चाहे टूटा फूटा कांच है, कंप्यूटर का कांच है, टीवी का या कोई भी किसी तरह का कांच, शीशा का जो है विघटन नहीं हो सकता, जबकि उसको हम उसको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ऑटोमेटिक नहीं बदलेगा। तो कांच के टुकड़े, प्लास्टिक कुछ ऐसी है, प्लास्टिक की पन्नी भी होगी तो वो कूड़े में भी अगर आप डाल दो तो वो ऐसी की ऐसी रहती है, उसका विघटन नहीं हो सकता। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को सूखे कचरे के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है गीला कचरा क्या है, गीला या ऑप्शन के तौर पर जाएगा, मिलाने के तौर पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको बार बार बायोडिग्रेडेबल कचरा या प्राकृतिक कचरा, अप्राकृतिक कचरा के नाम से भी जाना जाता है। इनसे भी आपको समझ में आना चाहिए कौन सा कचरा हो सकता है। सूखा कचरे को
पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। मैंने बताया रिसाइकलिंग किया जा सकता है इसको, जैसे उसका तो खाद में परिवर्तन हो जाएगा जो आपका बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन इसको क्या रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जैसे कांच को आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, शीशे का दूसरा शीशा बना सकते हैं, प्लास्टिक का दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं, दूसरी चीज़ में यूज कर सकते हैं इनका, और फिर जो है रिसाइकलिंग करके इसका पुनः प्रयोग भी किया जा सकता है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा स्वयं में विघटित नहीं होता है और इसके लिए यह प्रमुख प्रदूषक है, यानी कि इसके कारण ही प्रदूषित होता है ज़्यादा, पहले वाले के कारण इतना प्रदूषण नहीं होता। कचरा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, यानी कि जो कचरा होता है उसको रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं। अपशिष्ट उत्पाद का पुनर्चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रक्रिया अपशिष्ट या प्रयुक्त उत्पादों का उपयोग या नए उत्पादों के संशोधन करने से मदद करती है। पुनर्चक्र वायु, जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद करते हैं, यानी कि अगर आप कहने मतलब कचरे को, जैसे पहले वाला कचरा जो है बायोडिग्रेडेबल जो है वो क्या है स्वयं खाद में बदली हो जाता है, और वो खाद में बदली होने के बाद अगर उसको भूमि में डाल दिया जाए, ज़मीन में डाल दिया जाए जहाँ पर फसल हुए, तो वो है उसको अधिक उपजाने का काम करता है या अच्छा करने का काम करता है। लेकिन जो सूखा कचरा है या जो को गैर बायोडिग्रेडेबल है या जो ऐसा कचरा है जो रासायनिक कचरा बोले, ई कचरा बोले, ये क्या करता है, अगर इसको रिसाइकलिंग नहीं किया गया तो यह जल प्रदूषित भी कर देता है, वायु प्रदूषित भी कर देता है, भूमि प्रदूषण भी कर देता है। अगर इसको हम रिसाइकल करते हैं तो ये इसको प्रदूषण में कम करने में मदद करता है। इसमें ऊर्जा का भी कम प्रयोग होता है। कई वस्तुएं हैं जिन्हें पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जैसे कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, मैं पहले बता चुका हूँ। कागज़ तो वैसे भी आपको इसमें रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कागज़ जो है कांच और प्लास्टिक इसमें आ जाएगा, और दूसरी चीज़ जैसे मरकरी इत्यादि है। पुनर्चक्र प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है और ऊर्जा के संसाधन में भी मदद करता है। पुनर्चक्र पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि यह हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण को कम करने में, यानी कि रिसाइकलिंग के द्वारा, यानी कि कुछ कच्चे जो सूखा कचरा है, रासायनिक कचरा है, ई कचरा है इत्यादि, अगर हमको इसको पुनर्चक्र नहीं, रिसाइकलिंग नहीं करें तो यह प्रदूषण को बढ़ाता है। अगर हम इसको रिसाइकलिंग कर लेते हैं तो यह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि प्रदूषण को कम करने में हमारी मदद करता है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच, यानी कि सूखा कचरा या गीला कचरा कह लें, या रासायनिक कचरा या प्राकृतिक कचरा कह दें, तो इसमें कुछ अंतर देखते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जो है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें क्या है, बायोडिग्रेडेबल कचरा तेज़ी से सड़ता है, यानी कि तेज़ी से सड़ जाता है और एक खाद का रूप धारण कर लेता है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा जो अपेक्षाकृत धीमी गति से सड़ता है, हालांकि धीमी गति से भी नहीं सड़ता, लेकिन इसमें अगर मोटा कागज़ को रख लिया जाए या कोई ऐसी चीज़ जो कुछ, वो भी रिसाइकलिंग के द्वारा उससे भी धीमी गति से होता है। दूसरा है जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट प्राकृतिक द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरण जो छोटी चीज़ होती हैं, जैसे वो प्राकृतिक द्वारा जो है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, यानी उसको खाद के रूप में यह गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा जमा होता है और ये एक तरह से भंडार बन जाता है। यानी कि जिस प्रकार आज विश्व में जो है ई वेस्टेज का एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा भंडार बनता जा रहा है, तो इसकी इस तरह जमा होता रहता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटारे की लागत अपेक्षित कम है, यानी कि इसको निपटारा करना चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोद के इसमें भर दें, उसमें पानी डाल दें या एक जगह इकट्ठा कर दें, तो समय के अनुसार यह खाद के रूप में परिवर्तन हो जाता है, या इसका ये जो है इसको निपटारा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जिस प्रकार आप देखते होंगे बड़े बड़े सिटियों में कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जो उसमें बायोडिग्रेडेबल या प्राकृतिक कचरा है वो धीरे धीरे समाप्त होता रहता है या वो ऑटोमेटिक खाद का रूप धारण कर लेता है। लेकिन गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटारे का लागत भी अधिक लगती है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको कई केमिकल का यूज करना पड़ता है, मशीनरी का यूज करना पड़ता है दूसरों पर, तो इसमें ये भी चीज़ें हैं। तीसरा है बायोडिग्रेडेबल आइटम बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगाणु द्वारा विघटित हो जाता है, यानी कि ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ कवक होते हैं और कुछ ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसको काट के उसको दूसरे रूप में परिवर्तन कर देते हैं। वे प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित होता है और इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको एक प्रक्रिया के द्वारा विघटित किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप
SK यानी कि सफाई कर्मचारी स्वीपर का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है सफाई कर्मचारी की उसको ज़रूर देख लें और आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कहीं पर भी ये सिलेबस नहीं मिलेगा और ज़्यादा आप अगर कोर्स भी लेना चाहते हैं तो आप कोर्स भी ले सकते हैं।